हाय गाइस, मैं अजीत झा आपके चैनल एजुकेशन बाय इन्फिनिटी से एक बार फिर अपनी अगली वीडियो में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में जो मैंने आपको टेबल बनानी सिखाई थी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर उसको देखिए। और उस टेबल की जो वैल्यू होती है उसकी क्लेरिफिकेशन लेंगे कि एक्चुअल में वैल्यू बनी कैसे या आई कहाँ से, हम उसकी बात कर लेते हैं। तो आज हम ये डिस्कस करेंगे कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के एंगल की अगर वैल्यू निकाले ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तो वो किस तरीके से आती है। तो यहाँ पे देखिए, उसके लिए हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब एक ऐसा ट्राइंगल जिसके तीनों साइड इक्वल और हर एक एंगल 60 डिग्री का हो। ठीक है, हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लिया जिसको हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं एबीसी का। और मैंने यहाँ पे इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और हम जानते हैं कि जो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका जो परपेंडिकुलर होता है उसका एंगल बाइसेक्टर का भी काम करता है और मीडियन का भी वर्क करता है। ठीक, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूं कि साइड जो है वो इसकी ए यूनिट हो गई। ठीक है ना, अगर साइड को सपोज मैं ए यूनिट ले लेता हूं तो ये मेरे पास साइड ए हो जाएगा। ये एंगल हमारा 60 डिग्री का यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर का काम करेगा तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये जो पूरी साइड है यहाँ पे BC, वो A है तो उसका जो हाफ होगा, अगर सपोज इस पोर्शन को D ले ले तो उसका जो हाफ होगा वो A/2 हो जाएगा। दोबारा से एक बार मैं आपको बता दूं, मैंने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया और उसका एंगल बाइसेक्टर या फिर आप परपेंडिकुलर बोल सकते हैं, उसके एक वर्टेक्स ए से साइड BC के ऊपर ड्रॉ कर दिया जो कि मीडियन का वर्क भी करेगा। तो यहाँ पे AD ने क्या करा, BC को बाइसेक्ट करा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करा। इसका मतलब BD जो होगा वो पूरे का हाफ होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स इक्वल होगी तो BC भी A होगा और उसका हाफ जो हो जाएगा वो A/2 हो जाएगा। ठीक, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज करी होगी तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखे तो देखिए, अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राइंगल ADB के अंदर सबसे पहले AD की लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्राइंगल ADB। मैं यहाँ पे पाइथागोरस लगाता हूं तो उसके अकॉर्डिंग AB का स्क्वायर इक्वल होगा AD का स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के। AB हमें गिवन है A का स्क्वायर, AD हमें कैलकुलेट करना है, एज इट इज रहने देते हैं, और BD की वैल्यू हमें दे रखी है A/2 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। A का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। आप यहाँ से AD की वैल्यू निकालो तो इसके लिए आपको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा, A स्क्वायर बाय 4। तो A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बाय 4 वो इक्वल आ गया आपका AD स्क्वायर के। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम 4 आ गया, ऊपर 4 A का स्क्वायर माइनस A का स्क्वायर इक्वल टू AD का स्क्वायर। 3A का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इक्वल आ गया AD के स्क्वायर के। एंड देन फाइनली हम देखें तो AD की जो वैल्यू आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी √3A/2। नेगेटिव कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात हो रही है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ये नॉर्मल काम जो आप ऑलरेडी जानते होंगे। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें एंगल ऑलरेडी पता है। अगर एंगल बी की बात करें वो 60 डिग्री है और एंगल BAD की बात करें तो वो 30 डिग्री है। अगर आपको 60 डिग्री ट्रिग्नोमेट्री की रेशो की वैल्यू निकालनी है तो आप यहाँ पे एंगल B को कंसीडर कर लीजिए, और अगर सपोज 30 डिग्री की निकालनी है तो BAD को कंसीडर कर लीजिए। देख लेते हैं किस तरीके से। देखिए, साइड्स हमने सारी कैलकुलेट कर ली। अब अगर मैं सपोज साइन B की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो साइन B, हम जानते हैं साइन होता क्या है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो ये इक्वल हो जाएगा AD डिवाइडेड बाय AB के। तो B एंगल हमें कितना दे रखा है, 60 डिग्री। AD की लेंथ हमने कैलकुलेट कर ली, √3A/2, और डिवाइडेड बाय AB ऑलरेडी हमें पता था A, तो A से A कैंसिल हो गया तो यहाँ से साइन 60 की वैल्यू हमें मिल गई √3/2। इसी तरीके से आप 60 के किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज cos 60, tan 60, cosec 60, ठीक, cot 60 और sec 60, आप जो भी। उसके बाद अगर 30 की बात करूं तो 30 का एंगल कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देखिए, सपोज अगर cos निकालना चाहते हैं तो cos और एंगल कौन सा ले लेंगे हम, BAD। इक्वल किसके होगा, cos होता किसके इक्वल है, cos होता है आपका बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो A के हिसाब से बेस आपका कितना आ जाएगा, AD, और हाइपोटेनियस हमारे पास सिमिलरली AB बन जाएगा। और आप BAD एंगल को देखें तो वो 30 डिग्री दे रखा है। AD हमारा कितना हमने कैलकुलेट करा, √3A/2, और AB अगेन हमने कितना दे रखा था,
इससे कैंसिल, तो cos 30 की वैल्यू आ गई मेरे पास √3/2। तो फाइनली आप देख सकते हैं cos 30 अगर हम अपने टेबल में देखें तो √3/2 होता है, और sin 60 देखें तो वो भी √3/2 होता है। इसी तरीके से अगर कोई और एंगल आप निकालना चाहते हैं तो वो भी देख लेते हैं यहाँ पे। सपोज करिए अगर मैं 10 की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, 10 60 डिग्री की, तो देखिए 10 60, इसका मतलब मुझे लेना पड़ेगा 10 बी की वैल्यू। 10 होता क्या है? 10 होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ए डी, और बेस मेरे पास क्या हो जाएगा? बी डी। तो 10 बी की जो वैल्यू आ गई मेरे पास, वो आ गई ए डी हमें √3 a/2, और बी डी हमारे पास क्या है? a/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ए से ए कैंसिल हो गया, तो फाइनली हम देखें तो बी हमारा 10 बी कितना है हमारे पास? 60 डिग्री, वो इक्वल आ गया √3 के। तो इस तरीके से हमने 10 कैलकुलेट करा। आप कोई भी कैलकुलेट करना चाहते हैं 30 या 60 डिग्री के, तो आप इस तरीके का मेथड यूज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में कभी आ गया कि वैल्यू कैलकुलेट करिए बाय द ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली वैल्यू कैलकुलेट करिए साइन 60 डिग्री, तो कुछ इस तरीके से साइन 60 डिग्री की, या फिर साइन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, 60 डिग्री की वैल्यूज हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों। तो ये उसका बेसिकली डेरिवेशन हो सकता है। आप यहाँ पे समझ लीजिए हमने करा क्या, अगर आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के 30 या 60 की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। उसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एडी, जो परपेंडिकुलर है वो उसका मीडियन का काम करता है। और उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पाइथागोरस लगा के एडी की वैल्यू निकाली, और उसके बाद आप जानते हैं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, तो ऑब्वियसली आपको बाकी प्रोसेस इजीली समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई किसी प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर मुझे 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशो की, तो वो किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे।